हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैस्टल के चैप्टर नंबर 4 को। पिछले चैप्टर में हमने देखा किमचिन वूजिन को बताता है कि किंग मिनशोक मर चुके हैं और उन्हें मरवाया है कैस्टल ने। चैप्टर के स्टार्ट में वूजिन दुखी होते हुए बोलता है तो वो मर चुके हैं। फिर वो गाली देते हुए बोलता है वो इतने कठिन हालात में हमें कैसे छोड़ के जा सकते हैं। फिर जिनताई बोलता है अपने शब्दों पर ध्यान रख, तेरी ये गाली मुझे कुछ समय से परेशान कर रही है। वूजिन चाकू पर हाथ रखते हुए बोलता है फिर से बोल, क्या बोल रहा था तो। जिसे देख जिनताई भी अपने टी शर्ट से एक नाइफ निकालने वाला होता है, बट उसे रोकते हुए किमचिन वूजिन से बोलता है मुझे नहीं पता आपके और उनके बीच कैसा रिश्ता था, बट क्या आप उनकी डेथ को सहन कर पाएंगे। ये सुन के वूजिन बोलता है हम दोनों ने अपना सब कुछ खो दिया और अब तो किंग मिनशोक मर भी चुके हैं, लेकिन वो कमीने अभी भी दुनिया पर राज कर रहे हैं। तभी किमचिन बोलता है मैं यहाँ सिर्फ एक ही कारण से आया हूँ, होम को टेक ओवर करके अपने अंडर लेने, और होम का मतलब होता है ये पूरी सियोल सिटी। फिर किमचिन वाइन का गिलास तोड़ते हुए बोलता है मैं कैस्टल और उससे जुड़ी हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और ये मैं कहाँ से और कैसे स्टार्ट करूँ, इस चीज़ में मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। फिर वूजिन हंसते हुए बोलता है तो तुम तुम्हारी स्किल्स और इस बंदे की स्किल्स के साथ होम को टेक ओवर करने की सोच रहे हो। इस स्किल्स के साथ तुम्हारा उनके छोटे से एरिया पर भी कब्जा करना मुश्किल होगा। फिर वूजिन वहाँ से जाते हुए बोलता है शराब पियो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, और मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम फिर से मेरे पीछे आए तो। फिर जिनताई बोलता है उसकी पर्सनैलिटी बेकार है, वो बोल के गया है अगर मैं उसके पीछे आऊँगा तो वो मुझे मार देगा, बट उससे पहले मैं उस कमीने को मार दूंगा। फिर किमचिन बोलता है वो शॉक्ड है किंग मिनशोक की डेथ से, उसे पता है हम भी पहले उसके जैसे ही थे, हमें उसे कुछ टाइम देना चाहिए सोचने के लिए। फिर किमचिन बोलता है वो लेट नहीं करेगा क्योंकि वो भी किंग मिनशोक का बदला लेना चाहेगा। तभी हम देखते हैं उस रेस्टोरेंट का ओनर उनके पास आकर बोलता है वो जिनकी चिंता मत करो। जिनताई सोचता है ये पहाड़ जैसा आदमी कौन है। फिर वो आदमी बोलता है उसे शांत होने में कुछ समय लगेगा। फिर वो बोलता है तो ये इस तरह खत्म हुआ, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा कि किंग मिनशोक मर चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूँ उनकी आत्मा को शांति मिले। तभी किमचिन बोलता है आप किंग मिनशोक को कैसे जानते थे। वो आदमी बोलता है किंग मिनशोक इस एरिया के सभी लोगों के लिए बड़े भाई के जैसे थे और हमारे बीच काफी भावुक रिश्ता भी था। वो बंदा आपकी आखिर तक मदद करेगा क्योंकि किंग मिनशोक और वो एक परिवार जैसे थे, तो उससे ज्यादा नफरत मत करो, खास करके तुम पीले बाल वाले। फिर वो बोलता है लेकिन आपको सबसे पहले ऐसे पर्सन की ज़रूरत होगी जो आपको आगे का रास्ता दिखा सके, और इसके लिए एक बिल्कुल सही पर्सन है मेरी नज़र में। तभी किमचिन बोलता है मेरे लिए परेशानी की बात होगी अगर वो पर्सन वूजिन जितना अच्छा नहीं हुआ तो। वो आदमी बोलता है मेरी राय में अभी भी आप थोड़े अनाड़ी हैं, हमेशा किसी और पर निर्भर रहना अच्छा नहीं। मैं आपको उस पर्सन का बताऊंगा जिसके पास होम की पूरी जानकारी है। होम के पिछले ओनर की वारिस, इसके पावर्स डीएस सिक्योरिटी के लोगों ने छीन ली। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक लड़की को जो कुछ लोगों के सामने सिगरेट पीते हुए बोलती है आसपास में बहुत पागल लोग भरे पड़े हैं। फिर वो एक आदमी से बोलती है ऐसे क्या देख रहा है बिग। अब हमें इसके बारे में बताया जाता है इसका नाम चा सुमिन है, जो ब्यूजिन फिक्शन के फॉर्मर बॉस की बेटी है और ब्यूजिन फिक्शन की सक्सेसर भी। अब वो आदमी बोलता है तू कहाँ गई हुई थी, तुझे बस चुप खड़े रहना चाहिए था, देख तेरी वजह से इनकी कैसी हालत हो गई। अब हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है इसका नाम किंग मिनजे है, जो डीए सिक्योरिटी का 3rd रैंक का हेड है और ये एक प्रोफेशनल बॉक्सर भी रह चुका है। अब वो बंदे बोलते हैं हमें माफ कर दीजिए मिस, हमने पूरी कोशिश की लड़ने की। फिर सुमिन बोलती है मिस्टर। तभी वो आदमी उसकी बात काटते हुए बोलता है ये कबाड़ खाना मेरे हवाले कर दे और मेरे साथ कुछ समय भी था, फिर मैं क्या पता तुझे और इन्हें जाने दूं। फिर सुमिन उन पे सिगरेट फेंकते हुए बोलती है फक ऑफ। फिर वो आदमी गुस्से से बोलता है तू कमीनी साली सन की कुतिया। फिर वो अपने बंदों से बोलता है अपनी भाभी और इन बच्चों की अच्छे से खातिरदारी करना। फिर वो बंदे बोलते हैं ओके सर। अब हम देखते हैं सुमिन अपनी जैकेट उतार देती है और वो बंदे बोलते हैं चलो भाभी इसे आसानी से निपटाया जाए, हम आपके साथ कठोर होना नहीं चाहते। फिर वो बंदा सुमिन के पास जाकर बोलता है भाभी आप में से अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है आप बहुत अच्छा शैम्पू यूज करती हो। इतना सुनते ही सुमिन उस बंदे के पेट में अपनी कोहनी मारती है और दूसरे बंदे की तरफ भागते हुए उससे बचते हुए कार के कांच को तोड़कर उस आदमी के चेहरे पर कट मारती है। तभी वो आदमी सुमिन के पेट में एक खतरनाक मुक्का मारता है और बोलता है मैं किसी औरत को नहीं मारना चाहता, लेकिन तुझे भी वही करना चाहिए था जो मैं बोल रहा था। फिर सुमिन बोलती है ऐसा क्या, लेकिन मुझे भी तेरे जैसे पिक को मारना और पकड़ना अच्छा लगता है। ये सुन के वो सुमिन पर थप्पड़ मारने वाला होता है। तभी हम देखते हैं उसका बंदा जमीन पर गिरता है। हम देखते हैं वहाँ एंट्री होती है किमचिन और जिनताई की। अब जिनताई बोलता है मेरा मूड तुझे मारने का कर रहा है। अब किमचिन बोलता है कौन है वो पर्सन जो ब्यूजिन फिक्शन का सक्सेसर है। अब सुमिन किमचिन की तरफ देखते हुए सोचती है ये तो किमचिन है, और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।